नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तन्मय नारंग आज आपका स्वागत करता हूं बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसा है जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर हम मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं और हमको नहीं पता कि क्या हमारा बिजनेस सही डायरेक्शन में है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक प्लेन कोई पायलट चला रहा है। अब जब वो पायलट प्लेन चलाता है, अगर उसके सामने डैशबोर्ड नहीं है तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या मेरा प्लेन का स्पीड बहुत स्लो जा रहा है। अगर बहुत स्लो जा रहा है तो प्लेन क्रैश कर सकता है, और अगर बहुत स्पीड में जा रहा है, डैशबोर्ड ही नहीं है, तो भी प्लेन क्रैश कर सकता है। लेकिन अगर उसके सामने एक प्रॉपर डैशबोर्ड है, पायलट देख सकता है कि मेरा प्लेन का क्या स्पीड है, हर चीज कितनी हाइट है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कंफर्टेबल हो सकता है कि हाँ, मेरा प्लेन सही दिशा में जा रहा है और सही स्पीड पर भी जा रहा है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि बिजनेस में ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो क्रिटिकल हैं ये समझने के लिए कि क्या हमारा धंधा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क को इंपैक्ट करते हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़े डिसीजंस नहीं ले सकते। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बहुत बड़ी कंपनी हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पढ़ने हमको आने जरूरी है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे व्यापारियों के साथ क्या होता है कि आप कई बार अपने बिजनेस के डे टू डे कैश मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी तो आप अपने बही खाते भी खुद चेक करते हैं, यहां तक कि आप रोज के एक्सपेंसेस को जो डेली बेसिस पे होते हैं उनके अंदर भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डेली का कैश मॉनिटरिंग, बही खाता, एक्सपेंसेस में जब एक व्यापारी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो बिजनेस को स्केल अप करने में समस्या होती है। तो यहां हम ये समझेंगे कि आप अपने बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट से मॉनिटरिंग पे कैसे जा सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट से मॉनिटर हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए। और कितने प्रकार के होते हैं हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे बिजनेस का बैलेंस शीट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं आइए कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, एक जन्म कुंडली होती है सिंस इंसेप्शन। जब से उस बिजनेस का जन्म हुआ, जब से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के एज ऑन 31 मार्च 2020 या एज ऑन दिस डेट, शुरुआत से लेकर अभी तक बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स हैं, बिजनेस में कितने लायबिलिटीज हैं, बिजनेस के पास कितना कैश है, कितना इन्वेंट्री है, कितना डेट है, कितनी क्रेडिट है सप्लायर्स की तरफ से, या कितना हमने क्रेडिट दे रखा है हमारे कस्टमर्स को, हमारे पास इक्विपमेंट्स कितने हैं, यानी सब कुछ पूरा लेखा जोखा कंपनी का बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है। ये कंपनी की जन्म कुंडली होती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे बिजनेस का एक पीरियोडिक एनालिसिस होता है। वो 3 महीने का हो सकता है, वो 6 महीने का हो सकता है, या वो 12 महीने का भी हो सकता है, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि इस 3 महीने में या इस 6 महीने में मेरी कंपनी ने, मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया, कितने ट्रांजैक्शंस हुए प्रॉफिटेबल जहां मुझे प्रॉफिट हुआ है और कहां मेरा लॉस इनकर हुआ है। तो ये आपको मालूम पड़ता है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है उस 6 महीने के अंदर, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना मैंने टैक्स पे किया है। तो ये पीरियोडिक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है? पीरियोडिक। 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का आप एनालाइज कर सकते हैं। जबकि मैंने बताया था बैलेंस शीट आपको पूरी जानकारी देती है आपके बिजनेस, आपकी कंपनी के बारे में सिंस इंसेप्शन, सिंस बर्थ। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तीसरा जो पार्ट है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो जब हमारा बैलेंस शीट और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जब हम संगम करते हैं तो बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको यह मालूम पड़ता है कि आपके बिजनेस में कितना कैश आया और कितना आउटफ्लो कैश का हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमने माल बेचा, प्रॉफिट बुक हो गया,
P&L अकाउंट के अंदर, बट अभी रिसीवेबल है, पार्टी से पेमेंट नहीं आया है, यानी कैश इनफ्लो नहीं हुआ है। प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन कैश इनफ्लो नहीं हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट संगम है आपके बैलेंस शीट का और आपके P&L अकाउंट का। हाँ, अब ये तीनों जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं ये आपको एक नंबर देते हैं क्लियर कट कि क्या आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि डी ग्रो कर रहा है, आपकी कंपनी के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके अर्निंग कैसी है, आपकी कैश की ट्रांजैक्शन कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनी से, अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और कैश फ्लो के साथ, कि बाकी कॉम्पिटिटर्स मेरा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं। बहुत सारे व्यापारी सोचते हैं ये पढ़ना मेरा काम नहीं है, ये तो काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। तो आप इस बात को समझिए कि जो भी व्यापारी है जिसका खुद का व्यापार है उनको खुद को अपनी बैलेंस शीट पढ़ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना और P&L अकाउंट पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये बहुत सिंपल है क्योंकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें गणित का विज्ञान होने की जरूरत नहीं है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, लेकिन बिजनेसमैन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डिसीजन मेकर है। तो आप इन तीनों से डर के नहीं भाग सकते, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यापारी जो है हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता। कई बार तो कई व्यापारी पढ़ाई किए, पूरी कंप्लीट किए बिना बिजनेस के अंदर लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन तीनों को इग्नोर कर दें। तो अब आपका मैसिव एक्शन प्लान जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बैलेंस शीट को निकालिए, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अपनी P&L स्टेटमेंट निकालिए, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप शार्प डिसीजन उसके ऊपर ले सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसके अंदर मैंने आपको इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस बताई और आपको बताया कि ये एक बिजनेसमैन को पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि आप डिसीजन फ्रेमवर्क यूनिट डिसीजन ले सकें सही डायरेक्शन में जाने का। नहीं तो हमें मालूम पड़ता नहीं कि हमारा बिजनेस कहां जा रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाले मेरे वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितनी आसानी से समझ भी सकते हैं, यहां तक कि P&L अकाउंट को भी हम किस प्रकार से कैलकुलेट ढंग से सिंपल वे में कर सकते हैं। ये मेरे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू।